नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र को समझेंगे। आप ये 11 नंबर सूत्र देखिए, इसको हम उदाहरण के साथ भी यहाँ समझेंगे और इसको विस्तार से समझिए। फलादेश में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र है, जब किसी शुभ भाव कौन कौन से हैं? तो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम। जब किसी शुभ भाव का स्वामी नीच राशि में पड़ा हो, उस भाव का जो मालिक होगा, स्वामी होगा, वह कहाँ हो? नीच राशि में पड़ा हो, यानी कि जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठ गया हो, नीच राशि में बैठा हो। ठीक, वो अपनी नीच राशि में बैठा हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह हो, वो अपनी नीच राशि में बैठा हो और वह मालिक किस भाव का हो? तो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दसम भाव का मालिक हो। नीच हो परंतु उसको नीच भंग प्राप्त हो। नीच राशि में बैठा है लेकिन उसका नीचत्व भंग हो जाए, नीच भंग हो जाए, तो अपने स्वामित्व वाले भाव के लिए वह नीच भंग प्राप्त ग्रह अतीव शुभ फल देता है। अतीव मतलब बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण को भी समझेंगे और साथ में यहाँ ये जो पॉइंट्स दिए हैं, 6 सूत्र दिए हैं, इसको भी समझेंगे क्योंकि ये नीच भंग से संबंधित है। जैसे कोई भी ग्रह लग्न भाव का मालिक हो गया, या दूसरे भाव का मालिक है जन्म कुंडली में, या चौथे भाव का मालिक है, या पंचम भाव का मालिक है, या सप्तम भाव का मालिक है, या जन्म कुंडली में भाग्य भाव का मालिक है जो नवम भाव है, या कर्म क्षेत्र दसम भाव का मालिक है, और वो ग्रह यदि जन्म कुंडली में अपने नीच राशि में हो और उसका नीचत्व भंग हो जाए, तो वह अपने स्वामित्व वाले भाव का, वह ग्रह जिस भाव का मालिक है उस भाव के लिए अति शुभ हो जाता है, अत्यधिक शुभप्रद हो जाता है। जैसे ये कह रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली है, मान लीजिए, तो आइए एक कुंडली बना लेते हैं और ये कुंडली सिंह लग्न की ही कुंडली बनाएंगे ताकि हम यहाँ और बढ़िया से समझ सकें। सिंह लग्न की हमने यहाँ कुंडली बना लिया, ये हो गई सिंह लग्न की कुंडली। अब कह रहे हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न के लिए सूर्य तीसरे भाव में तुला राशि में नीच होकर नीच भंग प्राप्त हो, तो अब यहाँ ये सिंह लग्न की कुंडली है, तो इस लग्न का मालिक कौन हो गया? सूर्य। और इस सूर्य का उदाहरण में बता रहे हैं कि मान लीजिए ये सूर्य इस भाव में बैठा हो, तो कितने नंबर की राशि में है? 7 नंबर की राशि में है, तुला राशि में है। तो जब सूर्य तुला राशि में होता है तो ये नीच राशि का होता है, ये नीच अवस्था का हो जाता है। और किसी कारण, आगे मैं योग बताऊंगा कि किस परिस्थितियों के कारण, किस प्रकार के योग के कारण इसका नीच जो है, नीचत्व जो है, ये भंग हो जाए। तुला राशि में नीच होकर नीच भंग प्राप्त हो जाए, इस सूर्य को यहाँ नीचत्व भंग हो जाए, नीचत्व भंग प्राप्त हो जाए, तो यह सिंह लग्न के लिए अति शुभ होगा, अर्थात उच्च पदवी, राज्य, शासन, धन, स्वास्थ्य, यश आदि विशेष रूप से प्रदान करेगा। नीच भंग राजयोग निम्न प्रकार से होता है। अब हम समझेंगे कि नीच भंग राजयोग किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले तो समझिए कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह यदि नीच का हो जाता है और उसका नीचत्व भंग हो जाता है, तो ये सीधे बन जाएगा नीच भंग राजयोग। यह भी एक राजयोग है। कोई भी ग्रह हो, यहां हमने सूर्य का उदाहरण लिया, कोई भी ग्रह हो सकता है, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में नीच का होकर नीच भंग हो जाता है तो वह राजयोग कारक हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिए इस लग्न में सूर्य यदि नीच का हो जाए तो ये लग्न के लिए बड़ा ही अशुभ हो जाएगा, क्योंकि लग्न का मालिक ही जन्म कुंडली में नीच है। लेकिन यदि इस सूर्य का नीच भंग हो जाए तो इस अवस्था में यह नीच भंग सूर्य
लग्न के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल करेगा, बहुत ही उत्तम फल करेगा। इसीलिए कहा कि अति शुभ हो जाता है, अति शुभ होगा। और अति शुभ होने की अवस्था में ये क्या देगा? तो जातक को उच्च पदवी दिलाएगा, राज्य, शासन, धन, स्वास्थ्य, यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला हो जाएगा। तो अब आइए समझते हैं कि नीच भंग होता कब है। जन्म कुंडली में मान लीजिए कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग होता कैसे है? जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह जो हैं ये कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, गुरु ग्रह जो हैं ये मकर राशि में नीच के हो जाएंगे। मैं ग्रहों के नीच राशि के बारे में पीछे के क्लासों में बता दिया हूं, आप वहां इसको देख सकते हैं। आज यहां बात होगी कि जो ग्रह नीच राशि में बैठ गए हैं वो अपने उस भाव के लिए कब शुभ होंगे। अगर उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो उस भाव के लिए वो ग्रह बहुत ही अशुभ होते हैं, और नीच भंग हो जाए तो समझिए कि नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और वही ग्रह अपने उस भाव के लिए, जिस भाव के वो मालिक हैं, जैसे मंगल यहाँ कर्क में नीच का होगा तो अगर इसका नीच भंग हो जाए तो ये कर्क के लिए शुभ नहीं होगा, ये मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए शुभ होगा, वृश्चिक राशि के लिए शुभ होगा। अब ये मेष राशि और वृश्चिक राशि जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे हों उस भाव से संबंधित फल जातक को मिलेंगे। जैसे यहां सिंह का सूर्य नीच का हुआ था तो सिंह राशि जिस भाव में है उस भाव का फल जातक को मिलेगा। वैसे ही मेष लग्न में मंगल को मिलेगा। मान लीजिए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और चंद्रमा नीच के हो जाए और नीच भंग हो जाए तो कर्क राशि लग्न में है तो लग्न का फल विशेष मिलेगा। तो अब आइए समझते हैं नीच भंग होता कब है। पहले सूत्र समझिए। जब नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में हो। अब यहां सबसे पहले आप यहां लग्न और चंद्र को समझिए और यहाँ केंद्र को समझिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को केंद्र भाव पता होगा कि केंद्र भाव कौन कौन सा होता है। तो केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10 और ये लग्न से केंद्र हैं, यानी लग्न का ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये भाव केंद्र के हो गए। तो अब यहाँ चंद्र से केंद्र कहने का मतलब है कि चंद्र कुंडली में जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र यहाँ लग्न में होगा। तो इस चंद्र कुंडली में भी 1, 4, 7, 10 भाव आपको देख लेना है। या फिर आप सबसे पहले तो यहाँ लग्न से 1, 4, 7, 10 गिन लीजिए और इसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हो, कौन से ग्रह? चंद्र ग्रह जहां बैठा हो वहां से 1, 4, 7, 10 गिन लीजिए। यानी आपको 8 भाव देखने हैं इसके लिए। पहला तो लग्न से 4, दूसरा चंद्र से 4। और यदि लग्न कुंडली में ही, जन्म कुंडली में ही, यदि जन्म कुंडली में ही चंद्र लग्न में ही बैठे हों तो ये लग्न से भी और चंद्र से भी दोनों से ही 1, 4, 7, 10 हो जाएगा। तो इस अवस्था में आपको 8 भाव नहीं, मात्र यही 4 भाव केंद्र का देखना है। अब आइए सूत्र को समझते हैं। नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह नीच का हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए सिंह लग्न ही ले लेते हैं, सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो कह रहा है कि नीचस्थ ग्रह की नीच राशि, यानी यहां सूर्य नीच का हुआ था किस नंबर की राशि में? तुला राशि में, 7 नंबर की राशि में। तो कह रहा है कि जो ग्रह नीच का हुआ है तो नीचस्थ ग्रह की जो नीच राशि है, तो सूर्य की नीच राशि कौन सी है? 7 नंबर की राशि तुला। तो उस नीच राशि का स्वामी, यानी तुला राशि का स्वामी, 7 नंबर की राशि का जो स्वामी है कौन? शुक्र। ये यदि लग्न से या चंद्र से केंद्र में हो, सबसे पहले तो मान लीजिए कि यहां सूर्य नीच का हो गया और शुक्र यहां बैठा हो, या शुक्र यहां बैठा हो, या शुक्र यहां बैठा हो, या शुक्र यहां बैठा हो,
केंद्र में। पहले आप लग्न को ही समझिए, फिर आप इसी प्रकार से चंद्र कुंडली पर चंद्र लग्न से देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ ये ग्रह नीच का हुआ, सूर्य नीच का हुआ, तो जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि के राशिपति यदि केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हों, केंद्र के 4 भाव हैं, 1, 4, 7, 10, इन चारों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो इस सूर्य को नीच भंग प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं सूत्र नंबर 2 पर। जब नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में स्थित हो, उपरोक्त उदाहरण में मंगल, जैसे यहां उपरोक्त उदाहरण का मतलब सिंह लग्न के बारे में कह रहे हैं, तो आइए इसको भी हम सिंह लग्न पर ही समझते हैं। जैसे आपने समझा कि जो ग्रह नीच का होगा वो ग्रह जिस राशि में नीच का होगा, सूर्य यहां 7 नंबर की राशि में, इसको अगर आप पूरा भरेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। तो यहां तो था कि जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का मालिक यदि केंद्र में बैठा हो। अब यहां कह रहा है कि जो ग्रह नीच का है, जब नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, अब देखना है कि ये सूर्य 7 नंबर में तो नीच का होता है, लेकिन ये सूर्य उच्च का किस राशि में होता है। तो जब आप ये उच्च और नीच समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य जो है ये मेष राशि में उच्च के होते हैं, और मेष का मालिक कौन है, तो मंगल। तो अब इस मंगल को आप देख लीजिए, अगर मंगल इन केंद्र के किसी भी भाव में बैठे होंगे, चाहे यहां बैठ जाएं, चाहे यहां बैठ जाएं, चाहे यहां बैठ जाएं, चाहे यहां बैठ जाएं, केंद्र के चारों भाव में से किसी भी भाव में बैठेंगे तो नीच भंग हो जाएगा सूर्य का। तो ये 2 क्लियर हो गया। जिस राशि में ग्रह नीच के हुए हैं उस राशि का मालिक यदि केंद्र के किन्हीं भावों में बैठा हो, या वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है, तो मेष का स्वामी मंगल यदि केंद्र में बैठे हों, और ये केंद्र आपको लग्न और चंद्र दोनों से देख लेना है। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं अलग से बता दूंगा चंद्र का, ठीक इसी प्रकार से 4 भाव गिने जाएंगे। तो ये 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे सूत्र पर। जब नीचस्थ ग्रह लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में हो, नीचस्थ ग्रह को ही कह दिया कि जैसे यहां तो सूर्य ये 3रे भाव में नीच के हुए हैं, लग्न से 3रे भाव में नीच के हो गए हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह हो जो लग्न से या चंद्र लग्न से केंद्र भावों में ही नीच के हो जाए। अब केंद्र भाव में नीच के होने का मतलब क्या हुआ कि वो उस भाव में नीच हो जाए जो लग्न से केंद्र भाव है, जो पहला भाव है, चौथा भाव है, 7वां है या 10वां भाव है। तो अब मान लीजिए हम उदाहरण के लिए इसको मेष लग्न की कुंडली मान लें, मेष लग्न की कुंडली, तो मंगल 4 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, कर्क में, तो मंगल यहां पर नीच के हो जाएं। तो वही कहा, जब नीचस्थ ग्रह लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में हो तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। अब यहां मंगल 4 नंबर में कर्क राशि में नीच के हुए हैं, लेकिन ये जो भाव है ये लग्न से केंद्र का भाव है, तो यहां इस मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा। क्लियर। सूर्य यहां अगर मेष लग्न में सूर्य नीच के हों तो भी सूर्य का नीचत्व भंग केवल इस केंद्र भाव के वजह से हो जाएगा। बृहस्पति यहां बैठे हों मेष लग्न में तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। शनि यहां बैठे हों तो यहां नीच के होते हैं तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो जो ग्रह नीच के हैं और यदि वो केंद्र के इन 4 भावों में बैठे हैं और इन 4 भावों में वो नीच के हो रहे हैं तो उनका नीचत्व भंग हो जाएगा। अब आते हैं सूत्र नंबर 4 पर। नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी तथा उसी नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, जैसे उपरोक्त उदाहरण में शुक्र और मंगल। उपरोक्त उदाहरण का मतलब है कि ये सिंह लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी समझिए आप विस्तार से तो समझ जाएंगे। सिंह लग्न की कुंडली हो गई, सूर्य यहां नीच के हो गए तुला राशि में, तो कहा कि नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी, नीच राशि का स्वामी कौन होगा, तो तुला का स्वामी होगा
शुक्र। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इस सूर्य का जो नीच राशि का स्वामी होगा वह होगा शुक्र, तो यहां इन्होंने शुक्र लिख दिया। फिर कहा उसी नीच ग्रह की, उसी मतलब इस सूर्य के नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, तो ये सूर्य उच्च किस में होता है, तो मेष में, तो उच्च का स्वामी, मेष का स्वामी कौन है, मंगल, तो ये मंगल, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हों, एक दूसरे से केंद्र में हो, तो इसलिए यहां उपरोक्त उदाहरण में लिखा शुक्र और मंगल, शुक्र तथा मंगल, क्योंकि ये शुक्र जो है ये नीच राशि का स्वामी हो जाएगा, मंगल जो है ये उच्च राशि का स्वामी हो जाएगा सूर्य का। तो इसी प्रकार आपको भी देख लेना है किसी भी ग्रह का, यहां हमने सूर्य का उदाहरण लिया है, कोई भी ग्रह यदि नीच का होता है तो उसकी नीच और उच्च दोनों ही राशियां हैं, तो दोनों राशियों के आपको मालिक निकाल लेने हैं, स्वामी ग्रह निकाल लेने हैं, और इनकी प्लेसमेंट इस प्रकार से जन्म कुंडली में हो कि ये एक दूसरे से केंद्र में बैठ रहे हों। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो इन चार भावों में ये दोनों ग्रह आपको दिखाई पड़े तो समझिए कि नीच भंग हो गया। जैसे कि मान लीजिए शुक्र यहां बैठे हों और मंगल यहां बैठे हो, तो ये परस्पर एक दूसरे से सातवें भाव में हो जाएंगे। शुक्र से आप गिनेंगे तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, मंगल से भी गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, और सातवां भाव केंद्र का है। इसी प्रकार आप गिन सकते हैं, मान लीजिए शुक्र यहां पर बैठे हो, मंगल यहीं पर है, तो मंगल से शुक्र 4 हो जाएंगे, चौथा भाव है केंद्र, और शुक्र से मंगल 10वां भाव हो जाएंगे, तो 10वां भाव भी है केंद्र। तो ये केंद्र के चारों भावों में यदि ये दोनों ग्रह दिखाई पड़ जाएं तो आप समझिए कि सूर्य का नीचत्व भंग हो गया। अब इन चार भावों के अलावा आपको बता दूं तो मान के चलिए कि मंगल ग्रह यहां पर बैठ गए हों और शुक्र ग्रह यहां पर बैठे हों, तो इस तरह से आप एकदम आसानी से आपको नहीं पता चलेगा, आपको थोड़ा गिनना पड़ेगा। इन चारों में यदि आपको दिखाई पड़े तो गिनना नहीं पड़ेगा, आपको स्पष्ट समझ जाइए कि इन चारों में से यदि ये दो ग्रह दिखाई पड़ते हैं इन चारों भावों में तो वो स्पष्ट है कि एक दूसरे से केंद्र में होंगे। अब यहां आप गिनकर देखिए 1 2 3 4, मंगल से चौथा हो गए शुक्र, यानी 4 चौथा भाव, चौथा स्थान मंगल से, तो 4 जो है ये केंद्र का है। अब शुक्र से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुक्र से मंगल 10म है तो 10वां भाव केंद्र का है। तो इस अवस्था में सूर्य यदि इस तीसरे भाव में 7 नंबर की राशि में जब नीच का होगा सिंह लग्न की कुंडली में, तो इसका नीचत्व भंग हो जाएगा यदि मंगल और शुक्र यहां बैठे हों या मंगल या शुक्र इन केंद्र के चारों भावों में से कहीं भी बैठे होंगे, तो यही ये सूत्र कह रहा है। अब सूत्र नंबर 5 देख लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप विस्तार से समझिए। नीच भंग के जो सूत्र हैं आज ही आपको बता देता हूं। जब नीचस्थ ग्रह को उसकी नीच राशि का स्वामी देखता हो, अब कहा कि मान लीजिए जो ग्रह नीच के हो गए हों, जो ग्रह नीच के हो गए हों, जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य नीच का हो गया हो, तो जो ग्रह नीच का हुआ है, नीचस्थ ग्रह को उसकी नीच राशि का स्वामी देखता हो, तो सूर्य नीच कहाँ होता है, तो तुला राशि में। तुला राशि का मालिक कौन है, तो शुक्र। तो यही कहा कि जब जन्म कुंडली में सूर्य को शुक्र देख रहे हों, यानी शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी यह नीच भंग हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण से और विस्तार से समझते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ये बन गए सिंह लग्न की कुंडली। सूर्य यहां बैठे हैं, तो सूर्य जिस राशि में नीच के हुए हैं उस राशि के राशिपति इस सूर्य पर दृष्टि डाले, तो यहां तो शुक्र हैं और शुक्र की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो यदि जन्म कुंडली में शुक्र यहां पर बैठे हों तो यहां बैठे शुक्र की सूर्य पर सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी, तो इस अवस्था में भी सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा। अब आप शुक्र के अलावा यह ध्यान रखिएगा कि जिन ग्रहों की विशेष दृष्टियां हैं, जैसे मंगल की 4 8 7 है, तो उन विशेष दृष्टियों से भी यदि वो नीच ग्रह दृष्ट हो जाए तो उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाएगा। अब आइए 6 नंबर सूत्र देख लेते हैं। जब जो ग्रह की नीच राशि में उच्च होता है वह ग्रह लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में हो। जो ग्रह, अब यहां आपको अलग इसको छोड़ दीजिए, जो ग्रह के लिए बात
कर रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसा समझिए कि कौन सा ग्रह है आपको उसको ढूंढना है। नीच ग्रह की नीच राशि में जो ग्रह, अब यहाँ इसको यहाँ लेकर आइए, समझ जाएंगे आप। नीच ग्रह की नीच राशि में जो ग्रह उच्च होता है, ऐसे आप आसानी से समझ जाएंगे। पूरी सेंटेंस अगर पढ़े कि जब जो ग्रह नीच ग्रह की नीच राशि में उच्च होता है, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। नीच ग्रह की नीच राशि में जो ग्रह नीच का हुआ है, उस राशि में जो ग्रह उच्च होता है, वह ग्रह लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। जैसे इस उदाहरण में शनि। अब इसको विस्तार से समझिए, आपको बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं हम। सिंह लग्न की कुंडली बन गई, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब कहा कि सिंह लग्न में सूर्य यहां नीच के हो गए हैं, 7 नंबर की राशि में सूर्य नीच के हुए हैं। तो यही पूछ रहा है कि नीच ग्रह की नीच राशि में, यानी कौन सा ग्रह नीच हुआ है, तो सूर्य। तो सूर्य नीच ग्रह की नीच राशि कौन सी है, तो तुला। सूर्य की नीच राशि कौन सी है, तुला। तो कहा कि इस नीच राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, तो अब आपको ढूंढना है, आपको याद करना है कि इस 7 नंबर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। तो आपको जब नीच और उच्च ग्रहों का नीच ऊंच राशि याद है, तो आप समझ जाएंगे कि इस तुला राशि में शनि ग्रह उच्च के होते हैं। शनि ग्रह क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। तो यहां ये उदाहरण में शनि कहा। तो अब कहा कि यदि इस कुंडली में शनि ग्रह, जो कि सूर्य नीच के हुए हैं, तो सूर्य जिस राशि में नीच के हुए हैं, उस राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो यह शनि लग्न से या चंद्र से केंद्र में हो। इन लग्न भाव में बैठे हों, यहां बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों या दसम भाव में बैठे हों, तो इस अवस्था में भी इस सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप सभी ग्रहों पर यह सूत्र लागू करके देख सकते हैं कि उस ग्रह का नीचत्व भंग हो रहा है कि नहीं। और यदि उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है, तब आप समझिए कि वो ग्रह, यानी जैसे यहाँ सूर्य जिस भाव का मालिक है, उस भाव के लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा। इसके अलावा जिन ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, उनको 2 भाव मिलेंगे, तो वो ग्रह उन दोनों भावों के लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। और यदि नीच भंग नहीं हो पाता है, तो उस अवस्था में उस भाव के लिए वह ग्रह अशुभदायक होगा। और दूसरी बात आप यह भी ध्यान रखें कि लग्न और चंद्र लग्न, लग्न और चंद्र लग्न ये दोनों सेम हैं, यदि लग्न में ही चंद्र बैठ जाए तो, और नहीं तो दोनों के लिए गणना 1, 4, 7, 10 ही होगा। इसको मैं आपको और विस्तार से आगे बता दूंगा यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो। नहीं तो आप इसके लिए आप चंद्र कुंडली देख लीजिए, लग्न कुंडली जन्म कुंडली है, केंद्र भाव ये 4 भाव हैं, तो इन्हीं 4 भावों को गिनना है। तो इन दोनों ही लग्नों में ये सूत्र यदि घटित होता है तो नीच भंग हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।